Hello बच्चों, let's see this question. This question says the charge per unit length of the fourth quadrant of the ring is 2 lambda minus 2 lambda, lambda and minus lambda respectively. What is the electric field at the center? तो यहाँ पे हमें क्या दे रखी है, चार क्वाड्रेंट्स पे रिंग दे रखी है जिन पे अलग अलग चार्ज डेंसिटी गिवन है. तो अगर हम यहाँ पे माइनस लैम्डा वाली क्वार्टर रिंग से स्टार्ट करते हैं तो लैम्डा की वजह से अगर हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हम क्या मानते हैं कि एक क्वार्टर रिंग है इस तरीके से, उस पे चार्ज है अगर लैम्डा, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ई. ठीक है, तो साइन पे डिपेंड करेगा उसकी डायरेक्शन, बट मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो लैम्डा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ई मान लिया, तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो जाएगा. यहाँ पे 2 लैम्डा है तो 2 लैम्डा हो जाएगा, बट पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या होगा, अवे फ्रॉम दिस, तो 2e इस डायरेक्शन में हो जाएगा. और यहाँ पे प्लस लैम्डा है तो इसका भी अवे फ्रॉम दिस यानी कि e हो जाएगा. यहाँ पे -2 लैम्डा है तो टुवर्ड्स दिस हो जाएगा, दैट इज 2e, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा है. ठीक है, डायरेक्शंस हमें साइन के अकॉर्डिंगली है. और लैम्डा क्वार्टर, अगर क्वार्टर रिंग पे लैम्डा चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ई माना है. तो अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो इसका मतलब क्या आ रहा है, बच क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इसके एक कंपोनेंट से कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट बचेगा और यहाँ पे भी एक बचेगा ई. इस तरीके से हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच रहा है. तो अगर हम मान लेते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ये भी ई है, तो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में. और कितना आ जाएगा, √2e. ठीक है, अब देखो ये e की वैल्यू कैसे निकालनी है. तो जो क्वार्टर रिंग होती है जिसपे लेट्स से पॉजिटिव चार्ज मान लो, क्योंकि चार्ज की पॉजिटिव है या नेगेटिव है उससे सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है इसकी वजह से, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू साइन फाई बाई 2. अब यहाँ पे फाई क्या होता है, फाई इज दिस एंगल, और इस केस में फाई एंगल की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन 90/2 यानी कि साइन 45 डिग्री, विच मीन्स 1/√2 हो गया ये. ठीक है, तो ये हो गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू 1/√2. ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया. हमें क्या चाहिए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने लिखा है कितना होगा, √2e. तो यानी कि √2 टाइम्स ये e की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r 1/√2. √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, ये बचा लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r. हमने मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया और डायरेक्शन भी फाइंड कर ली थी, -x के अलॉन्ग है. तो इसका मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है सेंटर पे वो कितना आ रहा है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू -i कैप डायरेक्शन. तो देखो यहाँ पे जे कैप डायरेक्शन गिवन है, ये गलत हो गया. यहाँ पे पॉजिटिव आई कैप है, सिर्फ डायरेक्शन से भी हम बता ही सकते थे, ये भी गलत हो गया. नहीं, नन ऑफ दीज भी नहीं बता सकते थे, हमें एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड की जरूरत थी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर हमारा आ रहा है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू -i कैप, जो कि ए ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट गिवन है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.